अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना किया था हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में। वो लश्कर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। अब सहाबा इस बात पर जमा हुए और जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए। अब हालात ने हुजूर के विसाल के बाद एक पलटा खाया। कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ ज़कात के इनकारी हो गए, मारूजी हालात में इंतशार पैदा हो गया। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने एक राय दी कि अभी ये जो लश्कर हुजूर ने रवाना किया था ना, हालात का तकाजा ये है कि इस लश्कर को अभी न भेजा जाए, पहले जो अंदरूनी और मारूजी मामलात हैं उनको देख लिया जाए, फिर इस लश्कर को रवाना करेंगे। लोगों ने अपना नुमाइंदा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। जनाब उमर ने बारगाह खिलाफत में अर्ज़ की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में गुजारिश की कि इस लश्कर को अभी रवाना ना फरमाएं, हालात कुछ बेहतर हो लें, अंदरूनी मामलात, फिर लश्कर को रवाना करेंगे। ये है ग़ुलामी का रिश्ता। ये वो लोग हैं जो निभाते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैंने लगाई है, दुआ करो मेरी नेब भी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जलाल फरमाया, उमर तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, मुझे उस लश्कर को रोकने का मशवरा दे रहे हो जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया है। और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जुमलों का वलवला देखिए। फरमाने लगे, मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आकर मेरा गोश्त भी नोचने लगे। इस किस्म के भी हालात पैदा हो गए तो मैं उस लश्कर को कभी नहीं रोकूंगा जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया। वो जाएगा, हम ये रिश्ता निभाएंगे, जो बात हुजूर ने कर दी उस पर पहरा देंगे, हम फिर पूरा डटेंगे, फिर पूरा इस बात पर खड़े होंगे। जब हुजूर ने लश्कर रवाना किया तो बात खत्म हो गई। फिर लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप वो लश्कर भेजना चाहते हैं तो इस तरह करें, अमीर किसी और को बना दें। एक नौजवान अमीर है। फरमाया तुम्हारा भला हो, जिसे हुजूर ने अमीर बनाया है वही अमीर रहेंगे। और फिर आप हैरान होंगे बात सुन के कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद नौजवान थे, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें घोड़े पे बिठाया है, खुद उनके साथ पैदल चल रहे हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहने लगे, या तो मुझे भी नीचे उतरने दें या आप भी घोड़े पे बैठे। फरमाया ना तू नीचे उतरेगा ना मैं घोड़े पे बैठूंगा, मैं उसके साथ साथ पैदल क्यों ना चलूं जिसे मेरी सरकार ने अमीर बनाया है। मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया, जो सरकार ने फैसला कर दिया, सानू कैद सज्जन दा कहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हुजूर ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इसमें कोई लैतो लाला नहीं, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं। उम्मती गुंजाइश ढूंढता फिरता है, माज़अल्लाह, राह रुखसत का मुतलाशी। बहुत सारे लोग 10 जगह से मसला इसलिए पूछते हैं कि कोई गुंजाइश मिल जाए, कहीं को रास्ता मेरे हाथ आ जाए, मैं किसी तरीके से बच जाऊं। गुलामों के ये तरीके नहीं होते। गुलाम ने गुलामी कर दी है, गुलाम ने समझ में आए तब भी, ना समझ में आए। आपने गुलाम रखा हो, आप उसे कहें जा 5 किलो चीनी ले यार, वो आपको मशवरा दे 2 किलो मंगाए, तो आप उसका मशवरा मान लेंगे? आप कहेंगे तू काम कर 5 किलो, वो कहे जी क्या कर दिया, तो आप कहेंगे मैं तुझे बताने का पाबंद नहीं, तू मुलाजिम है, तू ड्यूटी कर। ये अजीब गुलाम है, हिकमतें पूछते फिरते। शरीयत ने ये काम क्यों जरूरी करार दिया, इससे क्यों मना किया? आप गुलाम हैं। गुलाम हिकमतें नहीं पूछा करते। इमाम अहमद बिन हंबल गुलाम खरीद के लाए, फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा हुजूर गुलामों का नाम तो नहीं ना होता, आप जिस नाम से आवाज देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। फरमाया खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे तो नहीं ना होते, हम गुलाम जो हुए, गुलाम तो गुलामी करते, नखरे थोड़े करते। आपने फरमाया कमरा पसंद कर ले, कहने लगा हुजूर इशारा कर देना मैं लेट जाऊंगा,
इमाम साहब को वजद हो गया, फरमाया सीने से लग यार, तू गुलाम तो नहीं, जा तू आजाद है, तू तो आका बनने के काबिल है। राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते। एक लुकमे दा कदर पछानन, भावे मालक होवन सुते। रुखा सुखा खा, रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते, तैथू उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। आ जा, वरना गुलामी का अंदाज वो देखे कहां पहुंच गए। मेरे अजीज, चीजों को समझे, गुलामी को निभाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उसामा बिन जैद से कहने लगे, चूंकि अमीर लश्कर आप हैं, अगर आप पसंद फरमाए, मुनासिब समझे, इजाजत दे, तो हजरत उमर को मेरे पास नहीं छोड़ जाते, मैंने जरूरी मशवरे कर दे। उन्होंने कहा अमीर आप जैसे दोस्तों, गुलामी का रिश्ता निभाइए, गुलामी का ताल्लुक निभाइए। ओ यारो, जिस कौम को उम्र गुजर गई है, हमें ये कहते हैं कि नमाज पढ़ा करो, दाढ़ियां रख लो, खवातीन को पर्दा कराओ, जो बुनियादी बातों पर ही अमल नहीं करते, मैं उन्हें आगे का सबक क्या पढ़ाऊं। अगर हमें सोतों को जगाना पड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर जागतों को जगाना पड़े तो ये कितना तकलीफ दे मामला है। आप इस पहलू पर जरूर गौर फरमाइए कि रिश्ता गुलामी निभाना है। हमने कलमा पढ़ के अपने महबूब से गुलामी का अहद किया है, हमें उस रिश्ता गुलामी को मजबूत भी करना है, निभाना भी, आगे भी लेके जाना है। और अगर हम इस रिश्ते की हसासियत को नहीं समझेंगे, इस पर गौर नहीं करेंगे, अपनी तरजीहात ये नहीं बनाएंगे कि हमें ये रिश्ता निभाना है। एक गुलाम था, उसके आका ने उस पर बड़ा जुल्म किया, उसकी नाक काट डाली। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। वो दरवाज़े रसूल पे आया और रो के अर्ज की, हुजूर मेरे साथ ये हुआ है। हुजूर ने फरमाया जा तू आज से आज़ाद है। उसने अर्ज की, हुजूर मैं आज़ाद तो हो गया हूँ, पर ये माजूरी भी हो गई है, मेरे खर्च कौन उठाएगा, मेरी ज़रूरियात का कौन ख्याल रखेगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल तेरे वारिस बनेंगे। फिर ना हुजूर ने सहाबा को ताकीद कर दी, फरमाया इसका ख्याल रखना, ये परेशान ना हो। वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में आया, आके कहने लगा आपको पता है नबी पाक ने मेरे बारे में क्या नसीहत फरमाई। जनाब सिद्दीक़ फरमाने लगे तू गम न कर, वादा हुजूर ने किया है, हम निभाएंगे। तेरे तमाम अखराजात, तेरे सारे मामलात, तेरी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। हम गुलाम हैं, हम गुलामी करेंगे, हम उस रिश्ते के तसलसल को बरकरार रखें, तुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम गुलाम हैं ना, उस रिश्ते को निभाएंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ तो वो सैयदना उमर की खिदमत में आया और उसने आन करके अर्ज की, हुजूर मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो जनाब उमर फरमाने लगे ख्याल वही है कि हुजूर ने तेरे साथ वादा किया था, तो जब तक उमर की जान में जान है तेरी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। हम नबी पाक के गुलाम हैं, हम इस रिश्ते की हसासियत को, नजाकत को, दर्द को समझते हैं, हम इस पर पूरी तवज्जो देंगे, हम इस गुलामी को निभाएंगे। एक गुलाम है, वो नाक कटी हुई है, उसने हजरत उमर से कहा मेरा मिस्र में रहने को दिल करता है। फरमाया जहां तेरा दिल करेगा वहां रिहाइश मिल जाएगी। हमने वो अहद और पैमान निभाना है जो करीम ने फरमाया। हजरत उमर ने मिस्र के गवर्नर को लिखा, इसके लिए घर भी तामीर कर दो, इसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखो, इसे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वादा मदीने वाले महबूब ने फरमाया। जब तक हम अपने जहन को, अपनी फिक्रों को, अपनी तबीयत को पूरे तौर पर मायल नहीं करते कि हमने वो खास तसलसल जो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के तबलीगे दीन का हमारे असलाफ ने संभाला था, वो हमने संभालना है, हमने वो गुलामी करनी है। और फिर
निरी तबलीग ही जरूरी नहीं, आप दीन पर डट के अमल भी करें ना, तो इससे भी रिश्ता गुलामी मजबूत होता है। इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा था, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूं तो क्या करूं? तो आपने फरमाया कोई मुश्किल काम नहीं, तो दीन पे अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होनी शुरू हो जाएगी। अमल करें आप दीन पर, सुन्नत पर, शरीयत पर, अहकामात नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करें। आप महसूस करेंगे कि तबलीग होने लगी, इशाअत दीन होने लगी। लेकिन जब तक आप अमल ही नहीं करते, ला तो लाला करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, बाकी हर चीज का ख्याल है। कितने नौजवान हैं जो वतन छोड़ देते हैं अपने रिश्तों को निभाने के लिए, जरूरियात को पूरी करने के लिए, रात को ओवर टाइम काम करते हैं कि हमारे बीवी बच्चों के, घर बार के हुकूक अदा हो। कितनी मुशक्कत करते हैं। सच बताओ, कभी इसलिए भी ओवर टाइम लगाया है कि मैं हुजूर के दीन की कोई नौकरी कर सकूं? कभी इसलिए भी कोई मंसूबा बंदी की है कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ इशाअत दीन के लिए अपना किरदार अदा करूं? हमारे जब तक ये जज्बात पैदा नहीं होते, हमारे यहाँ तो ये अल्लाह ताला माफ करे, एक आफत आई है ना, सैलाब आ गया है, तो अब ज़रा आप अंदाज देखिएगा, वीडियो बनाने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए किस तरह लोग पानियों में उतरेंगे। वो खुदा के बंदे, आप फोटो ना बनाएं, आप पीछे रह के मदद करें सैलाब वालों को। आपको सिर्फ सोसाइटी में दिखाना है, बाद सियासतदान ये वाला काम भी करेंगे, लेकिन आप बजाय इसके कि सैलाब का जायजा लें, आप एक रात वहां क्यों नहीं गुजारते जहां माँ ने और बाप ने सारी रात सड़क पर बच्चों के साथ गुजार दी। और मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने कहा कि आप चले पानी है ना तो ऊपर वाले पोर्शन पे आराम कर लें, तो वो कहने लगे मैं और मेरी बीवी रात भर नहीं सो सके और दिन चढ़ गया है तो फिर भी नहीं नींद आ रही। तो मैंने कहा भी आप सो जाएं, चले नीचे कुछ पानी है निकल जाएगा। तो कहने लगे पीर साहब एक सांप तैरता हुआ पानी में देख लिया है, घर में छोटे छोटे बच्चे, तो इस डर से नींद नहीं आ रही कि कहीं को मूजी जानवर बच्चों को तकलीफ ना दे जाए। लेकिन हमारी तरजीहात नहीं होती, हम उसूली बुनियादों पर नहीं चलते। स्टेटस का दौर है, स्टेटस लगाना होता है, मोबाइल का दौर है, कुछ ना कुछ नई फोटो सोशल मीडिया चलाना होता है, इसी में सारे उलझ के रह गए। खुदा रहा असल की तरफ आए, हकीकत पसंद बने, मामला फहम बने, चीज़ों को उनकी असल पर ले, बेहतरीन मनसूबा बंदी करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हमारा गुलामी का रिश्ता है, हमने इस रिश्ते को निभाना है और इसको आखिर तक निभाना है, इसको पूरे जोर शोर से निभाना है और आखिर दम तक हुजूर के गुलाम बन के जीना है। खिदमत पेश करनी है, दीन के लिए ड्यूटी करनी है। हिदायत तो अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, हमारे जिम्मे ये है कि मस्जिद टाइम पे खोलें, आजान वक्त पे पढ़ें, नमाजी इंशाल्लाह रब भेज देगा। लेकिन कोई ड्यूटी तो करें, कोई काम तो करें, कोई खिदमत तो करें। कहीं किसी जगह देखें, एक आदमी किसी वजह से उलझ गया है, उसे किसी मुल्हिद ने, बेदीन ने परेशान कर दिया, आप इतनी नेकी करें, उसे किसी आलिम तक ले जाएं ताकि उसकी तसल्ली हो जाए, इतनी तो खैर कर दें। आप 20-50 लोगों के बीच बैठकर अगर कोई दीन की एक आध बात कर देंगे तो आपको अंदाजा नहीं है आप कितना कमाल करेंगे। अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को अगर आप तिलावत कुरान मजीद पे लगाएंगे, दुरूद सलाम पे लगाएंगे, जिक्र व फिक्र पे लगाएंगे, उनका आप ये जहन बनाएंगे यार सच बोलना है, बस रिज्क हलाल खाना और बस किसी का हक नहीं दबाना। हो सकता है उस वक्त आपके दोस्त आपको जवाब में तानाज़नी करें कि हमें पता है तू कितना नेक है, लेकिन उस वक्त कहेंगे इंशाल्लाह घर जाके सोचेंगे यार कह तो ठीक रहा था, करना तो हमें वैसे ही चाहिए। तो आप कुछ ना कुछ दीन के लिए, कुछ ना कुछ इस्लामी रिवायात के लिए, कुछ ना कुछ उसवा हसना के लिए अपना किरदार ज़रूर पेश करें। ये गुलामी का रिश्ता, ये निभाने में मज़ा बड़ा आता है। वफादार जो होते हैं वही सरदार होते हैं।
वफादार जो होते हैं वही नमकखार होते हैं। जो वफादार होते हैं ना, दरअसल उन्हीं से प्यार होता है। जो वफादार होते हैं बुनियादी तौर पर वही बाकिरदार होते हैं। जो वफादार होते हैं वही हमेशा ताकतवर होते हैं। और याद रखना, दुनिया में और किसी से तुम वफा निभाओ, तुम्हें सिला मिले न मिले, लेकिन अगर मदीने वाली सरकार से वफा करोगे ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाते हबीब इनसे फरमा दे, अगर ये रब से प्यार करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक की गुलामी करोगे, रब के प्यारे हो जाओगे, अजर मिलेगा। हुजूर ने फरमाया कयामत के करीब जब दज्जाल आएगा, ये देखो सिला कैसे देते हैं हुजूर, फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे जो गुलाम घोड़ों पे चढ़ के उस दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे ना, हुजूर फरमाते हैं मैं उनके नाम भी जानता हूं, उनके बापों के नाम भी जानता हूं, उनके कबीले भी जानता हूं, और जिन घोड़ों पे चढ़ के वो दज्जाल के खिलाफ लड़ेंगे मैं घोड़े के रंगों को भी जानता हूं, उन घोड़ों के रंगों को भी। आप यार देखो ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा के बीच बैठ के कहा बताओ कामिल ईमान किसका है? या रसूलल्लाह फरिश्तों का। फरमाया फरिश्ते तो अल्लाह के अर्श के गिर तस्बीह पढ़ते हैं। या रसूलल्लाह फिर हमारा? तो नबी पाक ने फरमाया तुमने तो मोजज़ात देखे हैं, मुझे देखा है। या रसूलल्लाह फिर किसका ईमान कामिल है? तो हुजूर फरमाने लगे उनका ईमान कामिल है जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और उनका दिल करेगा कभी एक बार ज़ियारत हो ना। लंघ कई महीने ते बरस गए, तेरी दीद नू दीते ही तरस गए, कदे टुटिया दिलां वल फेरा पा, मेरी आस भी तू ते उम्मीद भी तू, चिर होया मैनू तरले लैंदिया, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे ते सारी उम्र ना जागा। हुजूर फरमाते हैं उनकी ख्वाहिश होगी कि एक दफा दीदार हो जाए तो वो जान पेश करने को भी तैयार। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे देख के कलमा पढ़ा एक बार मुबारकबाद, और जिसने बिन देखे पढ़ा उसे 7 बार मुबारकबाद। आप इस रिश्ता गुलामी को निभाएं, इस ताल्लुक को निभाएं, आप महसूस करेंगे कि वहां से क्या कमालात। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। बाज़ अहले इल्म ने यहां तक लिखा है कि रज़ाई वालदा। हुजूर हमेशा उन पर शफकत करते, उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते, गुलाम हमेशा गुलामी निभाया करते हैं। लै सजना असा तोड़ निभाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर बने तो हज़रत उमर से कहने लगे जनाब उम्मे ऐमन से मिलने ना चले, क्यों कि हुजूर भी जाया करते। तो हज़रत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक शेखैन करीमैन दोनों जनाब उम्मे ऐमन के पास गए तो जनाब उम्मे ऐमन देख के रोने लगी। आप उस ताल्लुक को निभाने आए हैं जो नबी करीम का ताल्लुक है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अम्मा जी आप क्यों रोती हैं? फरमाने लगे कि तो अर्ज़ करने लगी इसलिए रोती हूँ कि सरकार ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए तो वही का दरवाज़ा भी बंद हुआ। दोस्तों ग़ुलामी के ताल्लुक़ को निभाइएगा। मेरी आपकी खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना अपील है। मेरी ख्वाहिश ये है कुछ ना कुछ हम अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ दीन के लिए भी करें। कोई ना कोई जिम्मेदारी कबूल करे, चंद लोगों को नमाज की दावत दे, किसी को सच बोलने का पैगाम दे, किसी को रिज़्क़े हलाल की बात समझाएं, किसी को कहें कि वालिदैन से अच्छा सलूक किया कर, किसी का रवैया अपनी घरवाली से, अहलिया से ठीक नहीं है तो उसे अच्छे अखलाक का सबक दें। किसी जगह, किसी मकाम पर किसी मुसलमान को दीन से दूर देखें तो कुछ कोशिश करें कि वो दीन के करीब हो जाए।